अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक ताज़ा तरीन खबर जो है वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की है और आने वाले दिनों में न जाने क्या होने जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, एक टॉप मिलिट्री इजरायली पर्सनल जो हैं, उन्होंने कहा है कि जो बाइडन अगर JCPOA में दोबारा दाखिल हुए तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। Now, to understand this, we need to understand कि JCPOA क्या है। अच्छा, ये जो लेफ्टिनेंट जनरल है, इनका नाम है अवीव कोहावी। अवीव कोहावी की ये जो स्टेटमेंट है, ये चंद रोज कबल आई है और उन्होंने बरमला ये बात कही है कि जो बाइडन को ये समझना चाहिए कि हम यानी इजरायली जो हैं वो बहुत से मिलिट्री ऑपरेशंस जो है प्लान कर चुके हैं ईरान के खिलाफ, और JCPOA में जो वापसी होगी अमेरिका की वो हमारे नजरियात के और हमारे प्लान्स के खिलाफ होगी। इसलिए जो बाइडन को इससे बाज रहना चाहिए। जो बाइडन जो कि न्यूली इलेक्टेड US प्रेसिडेंट हैं, वो दोबारा JCPOA में जाने की बात कर रहे हैं। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें JCPOA को समझना होगा। JCPOA मुखफ़फ़ है जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन। नाज़रीन, 2015 में 6 बड़े मुमालिक ने मिलकर ये एग्रीमेंट ईरान के साथ साइन किया। आपके इल्म में है कि दुनिया ईरान की जो न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर डेवलपमेंट है उससे खिलाफ है और उससे खौफजदा भी है, और उस दुनिया में सर फहरिस्त अमेरिका और इसराइल हैं, अरब लीग है। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट डिजाइन किया और 6 बड़े मुमालिक जो हैं ईरान के साथ मिलकर उन्होंने ये JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन एग्रीमेंट जो है इसको तरतीब दिया और इसको साइन किया, और ईरान ने इस एग्रीमेंट पे रजामंदी का इजहार किया। अच्छा, ये जो JCPOA है जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, इसमें जो 6 बड़े मुमालिक थे उनमें है चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2015 में यह एग्रीमेंट होता है। जब यह एग्रीमेंट हुआ तो उस वक्त बाराक ओबामा प्रेसिडेंट थे USA के, और वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो थे जो बाइडन। आप समझ रहे हैं ना कि जो बाइडन उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे और यह एग्रीमेंट डिजाइन किया गया और इसके ऊपर साइन किया गया। यह मामला जब चला तो ये JCPOA जो है 159 सफ़ों का एक पूरा एग्रीमेंट है। इसके एनेक्स्चर्स हैं, आप अगर इसके अंदर जाके देखें तो इसमें बुनियादी तौर पे सर्टन चीज़ें जो हैं उनको फाइनलाइज किया गया है। ये 10 साल का प्लान एक दिया गया और उस 10 साल में फिर 5 साल जो है उन्हें ऐड किया गया, 15 साल का एक प्लान दिया गया, और उस प्लान पे ईरान ने रजामंदी जाहिर की। और बाकी 6 बड़े जो मुमालिक हैं जिनका मैंने जिक्र किया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, UK एंड USA, इन्होंने कहा कि लेट्स साइन इट। अच्छा, ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद जहां पे ईरान के ऊपर सर्टेन पाबंदियां न्यूक्लियर डेवलपमेंट के हवाले से की गई, यूरेनियम की परचेज के हवाले से गई, यूरेनियम प्लांट लगाने के हवाले से की गई, और दुनिया को एक्सेस देने के लिए कि न्यूक्लियर प्रोसेसिंग जो है, एनर्जी प्रोसेसिंग ईरान में क्या हो रही है, उसकी एक्सेस की इजाजत जो है उस एग्रीमेंट में मांगी गई। ईरान ने रजामंदी जाहिर की, लेकिन साथ ही साथ उस एग्रीमेंट में यह भी कहा गया कि जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सैंक्शन है ईरान के ऊपर, उनको उठा लिया जाएगा। आपके इल्म में है कि ईरान के खिलाफ दुनिया जो है उसकी जो न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोसेस है उस पे अमेरिका, इसराइल, अरब लीग जो हैं उन्होंने दुनिया के साथ अपनी डिप्लोमेसी के जरिए ईरान के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगवाई कि हम ईरान के साथ ना कोई बिजनेस करेंगे, ना तिजारत करेंगे जब तक ईरान अपने इस न्यूक्लियर प्रोसेस को डिस्क्लोज नहीं करता, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि इसमें कोई खतरा नहीं है। तो 2015 के JCPOA के एग्रीमेंट के मुताबिक जहां ईरान ने सर्टन चीज़ों की पाबंदी करनी थी, वहां पे दुनिया ने कहा कि अब इकोनॉमिक सैंक्शंस हम ईरान से हटा लेंगे, तो ईरान के साथ तिजारत शुरू होगी, और ईरान की जो एक उसके साथ अलहदगी इख्तियार की हुई है दुनिया ने, दुनिया के बड़े मुमालिक ने, और कुछ असूलों के तहत, तो उन असूलों की बुनियाद पर कहा कि ठीक है, अगर ईरान कंट्रोल करेगा अपने प्रोसेस को तो हम फाइनेंशियल सैंक्शन उठा के तिजारत को जो है वो लीगलाइज करेंगे। 2015 में जब ये साइन हुआ एग्रीमेंट, तो उस वक्त भी नेतन्याहू जो इसराइल के हैं उन्होंने कहा कि हमें यह कबूल नहीं है, क्योंकि ये एग्रीमेंट हमें गारंटी नहीं देता कि इसराइल जो है वो सेफ रहेगा और जो सेफ्टी है वो इसराइल को मुयस्सर होगी। तो नेतन्याहू ने उस वक्त भी इसकी मुखालफत की, लेकिन ये साइन हो गया और इसको अडॉप्ट कर लिया गया 1 साल के बाद। सो इसका एक प्रोसेस था, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं कि पहले एग्रीमेंट डिजाइन हुआ, फिर एग्रीमेंट पे इंडोर्समेंट हुई, उसके ऊपर सब जो हैं वो मुत्तफिक हुए, उसके बाद उसकी अडॉप्शन डेट थी, फिर उसके अंदर उसका एग्जीक्यूशन डेट है, फिर उसमें टर्मिनेशन डेट है एंड सो ऑन।
हुआ ये कि 2015 में ये मुआहिदा होता है 6 ममालिक और ईरान के दरमियान। मामलात लगता है कि दुनिया में जी अब सही हो गए हैं, जंग और लड़ाई के खतरात कम होने लग जाते हैं। तो 2018 में एक और तब्दीली आ जाती है। ट्रंप, आपको पता है कि वो हुकूमत में आते हैं, तो ट्रंप 2018 में अमेरिका को JCPOA से अलहदा कर लेते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम नहीं मानते ये JCPOA को और हम इस एग्रीमेंट से विड्रॉ करते हैं। और ट्रंप ने अपनी हमायत इस जो JCPOA है मुआहिदा, इससे पीछे कर दी, दस्तबरदार हो गए 2018 में। और दोबारा ईरान पे अमेरिका ने फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी और कहा कि हम जो है नजर रखेंगे और हम छोड़ेंगे नहीं अगर ईरान ने कोई भी हरकत की। सो यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दोबारा ईरान पे फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाई और मुखालफत शुरू कर दी। अच्छा, जब ये फैसला 2018 में किया ट्रंप ने, तो 2019 में ईरान ने भी फिर वो जो एग्रीमेंट की शिकें थी उसको जो है नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और कहा कि हम किस तरह अबाइड बाय करें इस एग्रीमेंट पे कि एक पार्टनर जो है वो उसमें से निकल रहा है। सो दुनिया के जो बाकी 5 ममालिक थे जो इसका हिस्सा थे, टोटल 6 थे, यूएसए ने कहा कि हम बाहर हैं, तो बाकी 5 ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए अमेरिका को। लेकिन क्यों किया गया? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नेतन्याहू की रजामंदी हासिल करने के लिए ऐसा किया। क्यों किया गया? ट्रंप ने अरब लीग की हमायत हासिल करने के लिए ऐसा किया। आपको याद होगा ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने वो गल्फ के विजिट पे आए, सऊदी अरब गए, दीगर ममालिक पे गए, फिर वहां से बंदों को लेके इसराइल गए और बड़े सुलह समझौते करवाए। फिर जाने से पहले UAE और उनका इब्राहिम अकॉर्ड इसराइल के साथ करवा गए और बाकी ममालिक जो हैं मराकेश, सूडान, ये भी हमें लगता है कि करने जा रहे हैं। सऊदी अरब आपको पता है इसमें क्या रोल अदा कर रहा है, इसके ऊपर बहुत से वीडियो मैं पहले भी कर चुका हूं। लेकिन JCPOA से निकल गया अमेरिका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब क्या हुआ? 2020 में फिर इलेक्शन हो गए और 2020 में इलेक्शन होने के तहत जो बाइडेन आ गए। अब जो बाइडेन वो साहब हैं जो 2015 में वाइस प्रेसिडेंट थे जब ये JCPOA मुआहिदे के ऊपर अमेरिका ने साइन किया था। सो लॉजिकली एंड टेक्निकली हमें यह समझ आता है कि जो बाइडेन एग्री करते हैं JCPOA की शराइत से, और चांसेस हैं कि जिस तरह जो बाइडेन अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए ट्रंप के बहुत से जो पॉलिसीज हैं उनको रिवर्स कर रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा जो बाइडेन जा रहे हैं, ट्रंप उससे बाहर निकल आए थे। पेरिस एग्रीमेंट जो है उससे बाहर आ गया था ट्रंप, जो बाइडेन जो है उसे दोबारा एग्रीमेंट को बहाल कर रहे हैं। ट्रंप जो हैं उन्होंने कहा कि मैक्सिको की वॉल खड़ी कर दें, मुसलमान ममालिक के वीजे रोक दें, जो बाइडेन ने वो रिवर्स करवा दिया। सो देयर आर चांसेस के जो बाइडेन जो हैं JCPOA के साथ जो विड्रॉल है अमेरिका का, उस पॉलिसी को भी अपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिवर्स कर दे। ये मुमकिन है क्योंकि इस JCPOA के डिजाइन और तश्कील में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो बाइडेन वाज द वाइस प्रेसिडेंट और वो इस मुआहिदे से बिल्कुल मुत्तफिक हैं। अब ये इससे पहले कि जो बाइडेन ऐसा कोई डिसीजन लें, लेफ्टिनेंट जनरल अवीव कोहावी जो हैं उन्होंने बयान दे दिया इसराइल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कि जी अगर जो बाइडेन ने ऐसा किया तो हमारी मुखालफत होगी। क्यों? और साथ उन्होंने क्यों का जवाब भी दिया, क्योंकि हम ईरान के खिलाफ काफी मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो कर चुके हैं, प्लान कर चुके हैं और नए जो है उनको ऑर्डर दे चुके हैं। हम बहुत से और मिलिट्री एक्सेस जो हैं वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं और हम ईरान की हर चीज पे नजर रखेंगे और हम जवाब देंगे, हम बहुत बुरा जवाब देंगे। सो अगर जो बाइडेन ऐसा कर रहे हैं तो जो बाइडेन को नहीं करना चाहिए। उनका खुल्लम खुल्ला ये था कहना कि जो बाइडेन गवर्नमेंट शुड नॉट प्रोसीड विद JCPOA रीजॉइनिंग थिंग। सो ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो बाइडेन को जो है वो अवीव कोहावी की जुबान से इसराइल की गवर्नमेंट ने दिलवा दिया कि आप ऐसा ना करें। ये खबर आपको इंटरनेशनल अखबारों में चंद रोज पहले आई थी जब अवीव कोहावी ने ये बात कही, तो ये आपको मिल सकती है। अच्छा, अब यहां पे बड़ी गौरतलब बात यह है कि ये वो लम्हा आ चुका है जिस पे अब ये पता लग जाएगा कि अमेरिका को चलाता कौन है। यहां पे जो बाइडेन ये तो कर सकते हैं कि अफगान अमन में प्रोसेस में सुस्ती ले आएं, उसे डिले कर दें, मई 2021 तक ना लेके जाएं फौजें बाहर, ये तो वो कर सकते हैं। लेकिन क्या वो अवीव कोहावी की इस स्टेटमेंट पे रिएक्शन देंगे और रिएक्शन दे के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे? अगर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते हैं तो फिर देखना होगा कि इसराइल उसको रिस्पॉन्ड कैसे करता है, और अगर वो ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं करते और JCPOA का दोबारा हिस्सा नहीं बनते तो ये बात तो बिल्कुल जाहिर और आयां हो जाएगी कि अमेरिका को इसराइल चलाता है।
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب جا کے چلاتے ہیں. امریکہ کے اندر جو کنٹرول ہیں، جو پاور کوریڈورز ہیں، اس میں اسرائیلی جوش کمیونٹی جو ہے اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. جو بائیڈن کے لیے اب یہ امتحان ہے، جہاں انٹرنل افیئرز ہیں ان کے، امریکہ کے اندر کے معاملات ہیں، وہاں بیرونی دنیا کا یہ جو معاملہ ہے، جسے اویو کوہاوی نے بڑا ٹائملی انہوں نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ جو بائیڈن کو ایگزیکٹو آرڈر دے دیں، ہم پیغام پہنچا دیں. اب یہ پیغام ایک ٹیلی فون کال پہ بھی پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن اویو کوہاوی کا یہ بیان کرنا، یہ کہنا ایک خاص تقریب میں اور پھر اس کا دنیا کے اخباروں پہ آنا، اس چیز کا اظہار ہے کہ کھلا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے امریکہ کو یہ میسج دیا ہے تاکہ امریکہ کا جو نیکسٹ موو ہوگا اس سے دنیا کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ ٹرمپ کا جو لے ڈاؤن تھا پروسیجر کہ ہم یہ کریں گے اور کس طرح کریں گے، عرب لیگ اور باقی سارا معاملہ، اس سے جو بائیڈن ہل نہیں سکتے. اگر ہلیں گے تو ہماری مخالفت ہوگی. سو ٹائم ہیز کم کہ جو چیزیں چھپی چھپی ڈھکی تھی وہ ظاہر ہوں کہ امریکہ کو چلا کون رہا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.